आपने 6 जूते लेने हैं और अपने मुंह में उंगली डालकर इस तवीज़ पर 6 जूते मारने हैं। महबूब के सर में जूते लगेंगे, तुरंत भागकर आपकी तरफ आएगा। ना किसी पीर के पास जाने की ज़रूरत है और ना ही महबूब के तरले करने की ज़रूरत है। बस इस अमल को करने का तरीका सुन ले और फिर देखना आपका महबूब कैसे आपकी तरफ भागता हुआ आएगा। जब उसके सर में जूते लगेंगे ना, तो फिर देखना उसके आने की स्पीड कैसी होगी। व्हाट्सएप पे ब्लॉक किया है तो मैं कहता हूँ ब्लॉक से हटाकर आपके तरले मिन्नतें करेगा। आपकी तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। इस अमल के लिए इजाज़त की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ज़कात इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये है। वो आपने अमल करने से पहले किसी गरीब को दे देने हैं या मस्जिद में दे दें। दिन कोई ज़रूरी नहीं है, टाइम ज़रूरी है कि इस अमल को आपने रात को 12 बजे के बाद करना है, ठीक है। उससे पहले नहीं इस अमल को करना। करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने काली पेंसिल से इस तवीज़ को बना लेना है हूबहू इसी तरह, ठीक है। ये 5 लिखा है और इसके अंदर 8 लिखा हुआ है, नीचे 3 3 और ये 2 और ये 2, ठीक है। इसी तरह तवीज़ आपने बना लेना है। बना लेने के बाद इस तवीज़ की बैक साइड पर फ़लाँ बिन फ़लाँ अपने महबूब का और उसके वालिद या वालिदा का नाम लिखना है। नीचे आपने लिखना है हब, ठीक है। और उसके बाद फिर नीचे आपने अपने महबूब का ही नाम लिखना है। इस तवीज़ पे आपने अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है। ऊपर भी उसका नाम हब और नीचे भी उसका नाम लिख लेने के बाद फिर आपने करना यह है कि आपने 6 जूते लेने हैं। और जूते 6 मुकम्मल कैसे करने हैं कि मतलब 2 जूते आपके हो गए, एक दायां पाँव एक बायां पाँव, ठीक है। और 2 जूते अपने वालिद के ले लें, दायां पाँव बायां पाँव, और 2 जूते अपने भाई के ले लें, ठीक है, दायां बायां पाँव। ये 6 जूते मुकम्मल हो गए। और याद रखें, लड़कियां लड़कियों के जूते लेंगी और लड़के लड़कों के जूते लेंगे। ये अपने वालिद भाई की जगह किसी दोस्त के जूते भी ले सकते हैं। सिर्फ मिसाल दी है कि ऐसे 6 जूते पूरे करने हैं। एक आप हो गए और 2 किसी और बंदों के 2 जूते लेने हैं, ठीक है। ये अपने पास रख लेने हैं। आपने रात को 12 बजे के बाद आपने चाक या कोयले से एक दायरा लगाना है, ठीक है। दायरा लगाते वक्त कुछ भी नहीं पढ़ना। दायरा आपने लगा लिया है। इस दायरे में बैठकर आपने 6 जूते दायरे के अंदर रख लेने हैं और आपने तवीज़ भी दायरे के अंदर रख लेना है। और इस तरह सीधा तवीज़ दायरे के अंदर रखना है। और इस तवीज़ के ऊपर आपने 7 दफ़ा पहले आपने अपने महबूब का और अपना नाम लेना है, ठीक है। 7 दफ़ा आपने अपना नाम लेना है और 7 दफ़ा महबूब का नाम लेना है, ठीक है। फ़लाँ बिन फ़लाँ, इस तरह 7 दफ़ा आपने नाम ले लिया। उसके बाद आपने अपने मुंह में उंगली डालनी है। दाएं हाथ की शहादत वाली उंगली आपने अपने मुंह में डालनी है और बाएं हाथ से आपने 6 जूते मारने हैं। एक मार दिया जूता साइड पर रख दें, दूसरा मार दिया साइड पर रख दें। इस तरह आपने 6 जूते इस तवीज़ पर मारने हैं। मार देने के बाद आपने खामोशी से दायरे से बाहर आ जाना है और इस तवीज़ को किसी भी जगह मिट्टी में दफन कर दें। तो फिर देखना आपके महबूब के सर में जूते कैसे लगते हैं, उसकी अकल टिकाने लग जाएगी। फिर आपकी जो हर वक्त बात नहीं ना मानता, हर वक्त मनमानी करता है, फिर देखना वो कैसे आपके आगे पीछे घूमेगा। हर मकसद में कामयाबी होगी। महबूब कभी आपसे नाराज़ नहीं होगा, हर वक्त आपसे ही बातें करता रहेगा। आपसे हर वक्त मोहब्बत भरी मीठी मीठी बातें करेगा। आप खुद हैरान होंगे कि यार इसे हुआ क्या है, पहले तो मेरी एक नहीं सुनता था। हुआ यही है कि आपने अमल किया है, वो अमल से चैन से बैठने ही नहीं देगा और महबूब मुकम्मल आपका हो जाएगा। इस अमल को करें और कामयाबी हासिल करें। और मेरे जिन प्यारे भाई और बहनों ने दुआ के लिए कहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए स्पेशल दुआ करवा दी गई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके लिए दुआएं करवाई जाएं तो कमेंट बॉक्स में अभी जाकर सिर्फ एक बार माशाअल्लाह अल्लाह रब रहमान का नाम लिख दें तो आपके लिए खसूसी दुआएं करवाई जाएंगी। तब तक के लिए कायम अली शाह को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। ओके, अल्लाह हाफिज़।